Okay, so we have learned about latitude. Now we are going to learn about longitude. Now बहुत से लोगों को confusion होता है latitude and longitude में. Latitude होता है horizontal line parallel. ठीक है, अगर आपको याद करना है, difficulties होता है latitude तो लेटा हुआ. ठीक है, कुछ भी चीज जो लेटा हुआ है उसको बोलता है लेटीट्यूड. नाउ लॉन्गिट्यूड तो आपको समझ आएगा ही, क्योंकि ये एक लंबा सा लाइन है. ठीक है, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी सर्कल. नाउ दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? लेटीट्यूड्स. नाउ longitude. There might be many places in one single latitude. ठीक है, जब हम लेटीट्यूड में जब हम देखते हैं तो बहुत सारा लाइन होता है. इन ऑर्डर टू लोकेट देम वी नीड ए डिफरेंट सेट ऑफ वर्टिकल इमेजिनरी लाइन कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लेटीट्यूड. ठीक है, यहाँ पे जब हम लेटीट्यूड को बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा सिंगल लाइन है ना, सर्कल, बहुत ज्यादा ऐसे सर्कल को आपको देखने मिलेगा. उसी को हमें डिफरेंसेस करने के लिए वो जगह कहाँ पे लोकेटेड होता है तो इसको हम बोलते हैं, इसको उसी को लोकेट करने के लिए हम जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लेटीट्यूड्स ऑफ मेरिडियम. ठीक है, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड्स ऑफ मेरिडियम. ठीक है, एंड दे आर सेमी सर्कल. ये क्या होता है? सेमी सर्कल होता है. ठीक है, ये हाफ सर्कल होता है. दिस इज looks like a semicircle. Okay, now semicircle which run from the north pole to south pole. ये semicircle होता है दिखने के लिए और ये north pole से south pole में कनेक्ट होता है. They are equal length. वो क्या होता है? इक्वल लेंथ का बराबर होता है. डिस्टेंस बिटवीन देम डिग्री ग्रेजुअली टुवर्ड्स पोल वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स. ठीक है, तो इसको क्या करता है, जब हम इसको पता चलता है जब ये मेरिडियम आके एक ही जगह पे मिलता है. ओके, ये इक्वल लेंथ का होता है. और लेटीट्यूड को डिफरेंसेस करने के लिए हमें ये लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन. आपको एक बात बता दूं कि कोई भी ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ में बना नहीं होता है. ठीक है, टू नो है ना, जगह को लोकेशन करने के लिए हमें ये इमेजिनरी, ठीक है, हम इमेजिन करके ये लाइंस को बनाते हैं टू नो द डेट, प्लेस एंड द लोकेशन. ठीक है, इसीलिए पहले हमने लेटीट्यूड बनाया. नाउ वी आर लर्निंग लॉन्गिट्यूड. देन नेक्स्ट इज the count of longitude begins from the meridian which passes through the Greenwich. अब देखना हम जो है काउंट कैसे करेंगे इसको. हाउ डू वी काउंट दिस. ठीक है, तब हम देखने से हमें इसको क्या, द वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटिंग इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ठीक है, जैसे हमने इक्वेटर से जब हम इसको काउंट करते हैं लेटीट्यूड को, तो यहाँ पे हम साउथ पोल नॉर्थ पोल से हम काउंट करते हैं लेटीट्यूड को. इसको बोलता है प्राइम मेरिडियम. एंड जो ब्रिटिश में बोलता है जहाँ पे ग्रीनविच टाइम होता है, द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेशन इज लोकेटेड तो विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच. ग्रीनविच भी यहीं पे मिलता है. ठीक है, इज डिवाइडेड द ईस्टर्न इनटू द टू इक्वल होल्स, द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. इसको क्या करता है, टू पोल्स में डिवाइड किया गया है. ओके, तो इसको इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और अफ्रीका जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. Therefore, the longitude of the place is followed by the letter E for the east and the west for the W for the west. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या है, लेटीट्यूड को जब भी हम लोकेट करेंगे तो डिग्री लगाएंगे. ठीक है, बट जब हम लॉन्गिट्यूड को लोकेट करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट लगाते हैं. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया. आई होप एवरीवन of you understood. Now, why do we need 0 point in longitude? That is a Greenwich. हमें longitude में 0 point क्यों चाहिए? हम 0 से काउंट करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप बनाया, ठीक है। नाउ वर्ल्ड मैप बनाया, उसके बाद यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, ठीक है। एंड दिस इज ए 0 लॉन्गिट्यूड, है ना, ये 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता है। नाउ इट इज ए वेरी इजी टू लोकेट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब बाय यूजिंग दिस ग्रिड, ठीक है। हम ग्रिड का मतलब होता है जाल टाइप। तो अगर हम ऐसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लोकेट करने से तो हमें कोई भी जगह को टाइम निकालना, लोकेशन निकालना, डेट निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल हमें लोकेट करना है असम, फॉर एग्जाम्पल हमें लोकेट करना है असम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हो गया इक्वेटर, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। मुझे आता तो नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये है वर्ल्ड मैप, तो इसमें हमने बनाया इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर हमें लेना है यहाँ पे 26 नॉर्थ लेटीट्यूड। तो 26 नॉर्थ लेटीट्यूड हो गया। पहले हमें लेना है 23 हाफ ट्रॉपिको कैंसर, ठीक है। तो ये हम अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब हम लेंगे 26 नॉर्थ, तो 26 नॉर्थ होता है यहाँ पे 26 नॉर्थ लेटीट्यूड। तो इसमें तो हमारा है 90 डिग्री, सॉरी ये है 0 लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री लेटीट्यूड, तो यहाँ पे 90 डिग्री लेटीट्यूड, तो ये है GMT, ठीक है, ये है GMT लाइन। तो यहाँ पे हमारा अफ्रीका पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ता है। तो अगर हम इसको मेज़र करेंगे, ये 26 को मेज़र करेंगे, तो हमारा असम यहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है। तो हमारा असम यहाँ पे लोकेट होता है 23 डिग्री हाफ, ये है टोरिड जोन, इसीलिए असम में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। ओके, so we have learned how longitude works, what is the degree. Now we will learn the latitude and the time. Now the sun is the best timekeeper throughout the world, है ना। Before जब हमारा घड़ी नहीं निकला था, लोग क्या करते थे, धूप को देख के, सन को देख के अनुमान लगाते थे कि व्हाट इज द टाइम नाउ, ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है। अब देखिए, तो the shadow crossed by the sun is the shortest at the noon and the largest at the sun rays. तो हम सबको पता ही है, जो शेडोज आता है जब नून को निकलता है तो वो क्या होता है, सन जो छोटा होता है। जब सन राइज होता है तो हमारा शेडोज जो क्या होता है, इट्स बिकम लॉन्गर। नाउ when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, ठीक है। अब देखना, ग्रीनविच जो है पास होता है जब ग्रीनविच में, है ना, ग्रीनविच में जब सन आता है तो यहाँ पे क्या होता है, सन जो क्या होता है, all the places along its meridian will be have midday or mid noon, ठीक है, मिड डे होता है या फिर मिड नून जब ग्रीनविच में सन आता है। टाइम इज दो सेम इन ऑल प्लेसेस विच फॉल इन द सेम लेटीट्यूड। तो अगर सन यहाँ पे होता है ग्रीनविच में, तो क्या होता है, टाइम जो एक ही लेटीट्यूड में एक ही लॉन्गिट्यूड में जो पड़ता है, टाइम जो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इस अगर सन यहाँ पे है तो इस लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, मिड नून होता है या फिर मिड डे होता है। तो अगर यहाँ पे सन है तो लेटीट्यूड जो जगह पे ये लॉन्गिट्यूड पड़ा हुआ है तो इस जगह पे टाइम सेम होता है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या है, as the earth rotate from the west to east, the countries in the east get sunrise earlier than the western countries. मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने पढ़ा कि वेस्ट से ईस्ट रोटेट होता है, ठीक है, तो सन जो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये अर्थ है,
है ना। तो सन जो इस साइड में जल्दी पड़ रहा है तो क्या होता है, हमारा सुबह जल्दी हो जाता है जिस जगह पे सन जल्दी पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जापान और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जापान और अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि जापान और अरुणाचल प्रदेश इस साइड में पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, सन जो डायरेक्टली जल्दी से इसमें जब ग्लोब अर्थ रोटेट होता है तो सन जो क्या होता है जल्दी इसमें लग जाता है, इसके वजह से यहाँ पे जल्दी सुबह होता है जापान और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो सुबह जल्दी यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रीनविच टाइम हो गया, ग्रीनविच टाइम हो गया। तो अगर ग्रीनविच टाइम हो गया तो सन सीधा यहाँ पे पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल ये हो गया अरुणाचल और जापान इस साइड पे, तो यहाँ पे सन पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी सुबह होता है। तो जल्दी सुबह होने का मतलब क्या है, टाइम भी क्या होता है हमारा जगह से आगे होता है। जैसे कि यहाँ 7 बजा है तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम ले ले अमेरिका में कितना बजा होगा, इससे 5 घंटा ज्यादा होगा, ठीक है। सुबह जल्दी होता है इसीलिए हमारा इसमें हम आगे टाइम से आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट टाइम, ठीक है, टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ग्रीनविच, है ना, ये इंडिया का मैप है, सॉरी वर्ल्ड मैप है, ये है प्राइम मेरिडियन, ये है ग्रीनविच टाइम। नाउ तो यहाँ हम देखते हैं 360 डिग्री है, नाउ 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स, 15 मिनट, 15 डिग्री इज 1 आवर, ठीक है। नाउ 1 डिग्री इज 4 मिनट। तो हमारा लॉन्गिट्यूड है 83, लॉन्गिट्यूड हमारा लॉन्गिट्यूड कितना पड़ता है 83, ठीक है। हमारा इंडिया लोकेटेड होता है 83 ईस्ट, ठीक है, 83 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 इंटू 5 होता है 17, ठीक है। नाउ तो इसमें हम डालेंगे और 5 आवर्स प्लस 30, सॉरी इसमें हम डालेंगे, अगर यहाँ पे 17 होता है तो हम डालेंगे प्लस 8 डिग्री में होता है, ठीक है। तो 8 डिग्री हो गया, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे, 8 डिग्री को प्लस करेंगे तो हमारा निकलता है 5 आवर्स प्लस 32 मिनट। तो हमारा इंडिया जो है 5 घंटा आगे चलता है, ठीक है, 5 आवर्स आगे चलता है। तो आई होप मैंने आपको क्लियर किया ये मेरिडियन टाइम, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, लाइन टू नो लेटिट्यूड्स, है ना, लेटिट्यूड्स को जानने के लिए इसीलिए हम लॉन्गिट्यूड को यूज करते हैं, है ना। अगर हम विदाउट लॉन्गिट्यूड देयर वोंट बी लेटिट्यूड, अगर लेटिट्यूड ही होते रहेगा तो लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट, लोकेशन, टाइम निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ग्लोब, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल एक्सिस, ऑल दिस थिंग, है ना, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच टाइम, ऑल ये सारा चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें इस चीज को निकालने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।